और उत्तराखंड के उत्तरकाशी से खुशखबरी सामने आई है, सुखद तस्वीर सामने आई है। सुरंग के अंदर की पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में सभी मजदूर सुरक्षित नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ ही रेस्क्यू टीम के साथ पूरे देश ने राहत की सांस ली है। इन मजदूरों के लिए पूरे देश जो है वो दुआएं कर रहा है। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ रहा है। आधुनिक मशीनों के जरिए मदद ली जा रही है। अमेरिका की ऑगर मशीन का भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें टनल के अंदर की और इन मजदूरों की आप देख पा रहे हैं। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद लगातार ली जा रही है। DRDO की रोबोटिक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। रोबोट के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। रोबोट की मदद से अंदर की जानकारी हासिल कर अलग अलग रास्तों से अंदर जाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। तो अब तक की सबसे सुखद तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए, लगातार हर मोर्चे पर यह सुनिश्चित किया जा रहा था कि जो मजदूर है उन्हें बाहर निकाला जा सके, लेकिन जिस तरीके से सफलता इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मिल रही है, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, उसी सफलता की एक पहली तस्वीर आप कह सकते हैं। एंडोस्कोपी कैमरे के जरिए टनल के अंदर की ये पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें आप तमाम मजदूरों को देख पा रहे हैं। तमाम जो मजदूर है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, यानी कि सभी मजदूर जो है वो टनल के अंदर सुरक्षित है। और टनल जो 4 इंच कही जा रही है, काफी स्पेस टनल में नजर आ रहा है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि अंदर टनल की क्या स्थिति होगी। घर वाले जो है वो लगातार परेशान थे और प्रियंका लगातार हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रही हैं। इस वक्त प्रियंका का मैं रुख करूंगी। प्रियंका, ये जो सुखद तस्वीर सामने आई है, अपने आप में एक राहत की सांस है तमाम परिवार वालों के लिए। देश भी लगातार इन मजदूरों के लिए दुआएं कर रहा था। अब रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए मोनिका, ये एक जो तस्वीर सुबह मिली है तो जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव नोट है तमाम उन परिवारों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो इस ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं। 10वां दिन आज है। 5 मोर्चों से लड़ाई चल रही है। 5 मोर्चों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। एक ऐसे ही छोर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। देखिए, ये सिलक्यारा टनल का दूसरा एंड है जो कि डंडाल गांव की तरफ आता है और यहाँ से भी 5वां मोड़ बनाया गया है, यानी कि यहाँ से भी माइक्रो टनलिंग को शुरू किया जा रहा है, ताकि अगर इस रास्ते से वहां पर पहले पहुंचा जा सके और मजदूरों को वहां से निकाला जा सके। ये उसी टनल का हिस्सा है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिलक्यारा टनल यहीं पर आके खत्म हो रही है। हम जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि 4.5 किलोमीटर की तकरीबन ये पूरी टनल है, जिसमें से 4 किलोमीटर बन चुका है। बस बीच का एक 450 मीटर का पैच था, वो नहीं बना हुआ है। तो ऐसे में अब यहाँ से भी उस पैच के बीच में से ड्रिल करके एक माइक्रो टनल बनाकर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की जो इस आज के दिन की जो सबसे सुखद तस्वीर जिसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, उसमें खास बात मोनिका ये भी है कि ना केवल मजदूरों ने अपने वेलबींग के बारे में बताया कि वो सुरक्षित है, बल्कि उन्होंने एक्सपर्ट्स को वहां की तस्वीरें भी दिखाई, क्योंकि ये जो एंडोस्कोपी फ्लेक्सी कैम होता है ये हिल जाता है आराम से। ये एक वायर जैसी में एक फ्लेक्सिबल वायर में होता है और ये आराम से हिल जाता है। तो मजदूर उन्हें एक्सपर्ट्स को वहां पर ये दिखा रहे थे कि कितनी कैविटी है, मलबा कहां पर गिरा हुआ है, वहां पर जो लाइंस के बारे में एक्सपर्ट पूछ रहे थे। तो ये बहुत बड़ी मदद इस फ्लेक्सी कैम के जरिए, इस एंडोस्कोपी फ्लेक्सी कैम के जरिए वहां फंसे मजदूरों ने भी एक्सपर्ट्स की है। जी मोनिका, बिल्कुल। और लगातार देखिए, क्योंकि आप वहां पर प्रियंका लगातार इसे कवर भी कर रही हैं, तमाम टेक्निकलिटीज भी समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए वर्टिकल ड्रिलिंग की भी बात कही जा रही है कि उसकी शुरुआत हो जाएगी। अब ये जो कैमरे की अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं, कितनी मदद मिल पाएगी जो रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि तमाम जो वैज्ञानिक है वो देख रहे हैं जगह की कहां से जो है ड्रिल किया जा सकता है, सुरक्षित तमाम लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। विशेषज्ञों को कितनी मदद मिलेगी इस फुटेज से? देखिए, सबसे पहले मैं अगर टेक्निकलिटीज़ की बात करूं या सबसे बड़ी चैलेंजेस की बात करूं तो आप जरा देखिए, जैसे कि टनल पूरी बनी हुई है, इसके ऊपर का पहाड़ देखिए। ये जो हम लगातार बता रहे हैं दर्शकों को कि हिमालय रेंज है, सबसे नई रेंज है और ये कच्चे पहाड़ होते हैं। और ये कच्चे पहाड़ जो हैं वो कब उनमें मलबा हो, कब उनमें बोल्डर हो, कब उनमें चट्टाने हो, ये नहीं समझ आता। जैसे अब ये बाहर की जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, तो इधर आप देखेंगे आपको बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, पर थोड़ा सा उधर की तरफ आप देखेंगे तो आपको मिट्टी मलबा नजर आ रहा है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है।
एक्सपर्ट्स को ये समझना पड़ रहा है कि अब मलबा है, अब बड़ा बोल्डर है जिसको काटने के लिए एक भारी मशीन चाहिए, या केवल मलबा है जिसके लिए एक हल्की मशीन का उपयोग होना है। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो बाहर से देखने में आसान लगती है लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज बन रही है। ऐसे में जो मशीनें आई हुई हैं, ऑगर मशीन, देखिए यहाँ भी मशीन की आवाज़ आनी शुरू हो गई, काम यहाँ भी शुरू हो गया। ऑगर मशीन जो आई हुई हैं, ऑगर मशीन ऑगरिंग जब करती है उनके आगे एक स्पाइरल ब्लेड लगी होती है। वो स्पाइरल ब्लेड जो है वो कई बार फंस जाती है, कई बार उसके ऊपर जब ये ड्रिल करने लगते हैं, अंदर की तरफ के लिए रास्ता बनाने लगते हैं, तो वहाँ पर ऊपर से मलबा गिर जाता है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको हैंडल करना पड़ रहा है। कलवर्ट्स लेकर आ रहे हैं, कलवर्ट्स यानी कि बड़े बड़े पत्थर जो लगाए जाते हैं आमतौर पर पानी को एक डायरेक्शन देने के लिए। प्रीकास्ट कलवर्ट्स लेकर आए गए हैं जिनसे एक एस्केप टनल बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरीके के चैलेंजेस हैं, लेकिन खास बात यह है कि 5 मोर्चों पर फिलहाल काम शुरू हो गया है। आपकी नजर बनी हुई है कि किस तरीके से टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक बार दर्शकों को वो तस्वीर, वो सुखद तस्वीर भी हम दिखा देते हैं और सुनवा भी देते हैं, क्योंकि देखिए अब सीधा संपर्क यहाँ पर मजदूरों से हो रहा है। आप उन तस्वीरों को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जब वो कैमरा अंदर गया, मजदूरों ने कैसे उस कैमरे को अंदर टनल के अंदर खींचा, क्या बातचीत हो रही है, क्या ऑडियो सामने आया है, वो आप सुन सकते हैं। थोड़ी देर बाद पानी के साथ और ब्लोअर के साथ एक बार ये तो कैमरे को बाहर निकालना, पानी और कंप्रेसर के साथ साफ करेंगे हम पाइप को, बता दो उनको। अब वापस भेजने बोलो उसको वापस। हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में रखे रख दें, हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। और उसके बाद पानी छोड़ेंगे इसमें, कंप्रेसर। कैमरा वापस आने के बाद पानी छोड़ेंगे। कंप्रेसर से पीछे हट जाए, कंप्रेसर से आप लोग पीछे हट जाए। ये सुशील हाइड्रो ऑपरेटर, कैमरा ऊपर पाइप में रख दें, हम इसको वापस ले रहे हैं। ये कौन है? आप ठीक हो? तो देखिए साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। मजदूरों से जब पूछा गया वो कैसे हैं, तो मजदूर ये कह रहे हैं कि हम ठीक हैं। उसके बाद ये भी अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर के जरिए की गई कि जब आप तस्वीरें दिखा चुके हैं, कैमरे को सुरक्षित उस पाइप पे रखिए जिसके जरिए ये कैमरा जो है वो अंदर मजदूरों तक पहुंचा है। ये भी अनाउंसमेंट की गई कि उसके बाद कंप्रेसर और पानी जो है इस पाइपलाइन में डाला जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मलबा इस पाइप के जरिए भी अंदर आ रहा है। ऐसे में आपको पाइप से दूर खड़ना है, ये भी अनाउंसमेंट की गई है। तो साफ तौर पर आप देखिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा था, अब साफ तौर पर ऑडियो भी सामने आया कि किस तरीके से मजदूरों तक बातचीत पहुंचाई जा रही है। मजदूरों का संपर्क जो है तमाम टीम और एक्सपर्ट से हो रहा है कि अंदर क्या कुछ चीजें हैं, मलबा कहां तक पहुंचा है, कैसी तस्वीरें अंदर है टनल की फिलहाल, और कैसे वो जो खाने पीने का सामान उन तक पहुंच पा रहा है, क्या वो सुरक्षित है। लेकिन ये जरूर आपने सुना होगा कि वहां पर जैसे ही कैमरा टनल के अंदर पहुंचा, मजदूरों की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया, ये बड़ा हौसला है इन मजदूरों का जो 10 दिनों से अंदर हैं, और ये उनकी तरफ से कहा गया कि हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हम सुरक्षित हैं। ये जो है मजदूरों की तरफ से कहा गया। और देखिए ये दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग जिस तरीके से टेक्निकलिटीज की हम बात कर रहे हैं, और प्रियंका भी लगातार हमें बता रही थी कि ये वो जगह है जहां से वर्टिकल जो ड्रिलिंग है उसकी शुरुआत की जाएगी, और यही कहा जा रहा है एक ऑल्टरनेट टनल के तौर पर उसे बनाया जाएगा, ताकि उसी वर्टिकल टनलिंग के जरिए जो है तमाम मजदूरों को जो नीचे फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। और एनडीआरएफ की तरफ से एक मॉक ड्रिल भी करवाई गई। ये रेड फ्लैग्स हम देख पा रहे हैं प्रियंका। हाँ, ये तो हम सुन ही पा रहे हैं कि मजदूरों से अब सीधे तौर पर, साफ तौर पर बातचीत हो पा रही है। मजदूरों की तरफ से भी कहा गया कि वो सुरक्षित है।